प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नगरीकरण एवं नगरवाद। नगरीकरण एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कोई ग्राम या समुदाय या छोटी बस्ती आप्रवास की प्रक्रिया से नगर और फिर महानगर में रूपांतरित हो जाता है। जब किसी भी मानव बस्ती में नगर की विशेषताओं की वृद्धि की प्रक्रिया से विकास उच्च से उच्चतर होता रहता है, तो उस प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण एक परिवर्तन एवं रूपांतरण की प्रक्रिया है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में नगरीय शब्द का अर्थ नगरीय या कस्बाई जीवन से संबंधित बतलाया है। यह लैटिन भाषा के अर्ब्स शब्द से बना है, जिसको रोम में नगर के लिए प्रयुक्त किया जाता था, विशेष रूप से रोम का नगर। नगर का अर्थ है नगर या कस्बा। नगरीकरण की अवधारणा। नगरीकरण की परिभाषा अनेक वैज्ञानिकों ने दी है। उन्होंने अपने विषय और ज्ञान के आधार पर नगरीकरण की व्याख्याएं की हैं। वर्ल्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार नगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्र या समुदाय को अधिक औद्योगिकृत या नगर प्रधान बनाना। ग्रामवासियों का प्रवास के कारण नगरों के अनुपात में वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है। सांस्कृतिक शब्दकोश की परिभाषा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नगर विकसित होते हैं या जिससे समाज अधिक नगरीय बन जाते हैं। नगरीकरण से संबंधित साहित्य में इसकी निम्न परिभाषाएं देखी जा सकती हैं। नंबर 1 है जनसांख्यिकीय या जनांकीय परिभाषा। B.S. खोरेव के अनुसार नगरीकरण की प्रक्रिया में कस्बों, नगरों और महानगरों की संख्या में वृद्धि से अर्थ लगाया जाता है। उनके अनुसार किसी देश की जनसंख्या के संदर्भ में नगरों की जनसंख्या में वृद्धि या संसार की संख्या के संदर्भ में नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो वह नगरीकरण कहलाएगा। जनसांख्यिकीय परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नगरीकरण मुख्यतः किसी देश के इतिहास में कस्बों और नगरों की वृद्धि है, जो आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का बड़े नगरों या केंद्रों में केंद्रीयकरण के कारण होता है। नंबर 2 जीवन के तरीकों पर आधारित परिभाषा। जब बृहत, धनी और बहुगुणीय जनसंख्या एक नवीन सामाजिक आर्थिक घटना नगरीय जीवन के तरीके या नगरवाद को जन्म देती है, तो वह प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। बेरेजिन के अनुसार नगरीकरण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, जिससे एक विशिष्ट जीवन के तरीके का उद्भव होता है, जो नगरों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी सामाजिक गतिविधियां एक संगठन के रूप में हमारी शताब्दी और आने वाली शताब्दियों में गठित होती रहेंगी। समाजशास्त्री बर्गल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही नगरीकरण कहा जाता है। नगरीकरण एक जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रक्रिया है, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व, कस्बों और नगरों की संख्या में वृद्धि, लोगों के जीवन के तरीकों, ग्रामीण और नगरीय व्यवसायों की तुलना आदि की तुलनात्मक व्याख्या की जाती है। नगरीकरण की विशेषताएं। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। गांवों से नगरों में परिवर्तन की प्रक्रिया नगरीकरण है। नगरीकरण में कृषि व्यवसाय का अभाव होता है। नगरीकरण में कृषक समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तन होता है। लोगों का गांव से नगर की ओर गमन होता है। कृषि के स्थान पर गैर कृषि कार्यों एवं पेशों को अपनाया जाता है। मुद्रा अर्थव्यवस्था होती है। सरकारी प्रशासन का प्रभुत्व होता है। नवाचारों की बाहुल्यता होती है आदि। भारत में नगरीकरण के कारण। भारत में नगरीकरण के निम्नलिखित कारण हैं। सरकारी सेवाओं का द्वितीय महायुद्ध के कारण विस्तार, भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत में लोगों का प्रवास, औद्योगिक क्रांति, 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसका लक्ष्य भारत में आर्थिक विकास के लिए नगरीकरण है, आर्थिक अवसरों के कारण लोगों का नगरों की ओर प्रवास, नगरीय क्षेत्रों में आधारित संरचना की सुविधाएं आदि। नगरीकरण के परिणाम। भारत में तीव्र गति से नगरीकरण की वृद्धि अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है, जैसे गंदी बस्तियों में वृद्धि, नगरीय क्षेत्रों में जीवन स्तर में गिरावट,
सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण आदि। भारत की नगरीय विकास की गति 207% है। भारत में लगभग 300 मिलियन लोग महानगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिससे गंदी बस्तियों की समस्या की बहुतायत में वृद्धि की है। लोगों को भीड़ भाड़ वाले नगरों में रहने के लिए बाध्य किया है। नगरीकरण के कारण लोग असुरक्षित परिस्थितियों में निवास करते हैं, जिससे गैर कानूनी इमारतें, पानी की लाइनें, सड़क और विद्युत का अभाव है, जिससे नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर जुड़ा है। इससे सभी प्रकार के प्रदूषणों की समस्याओं में वृद्धि की है। नगरीकरण ने बाजारों में असंतुलन पैदा किया है, जिसका कारण नगरों में बढ़ती हुई जनसंख्या की वस्तुओं की बहुत अधिक मांग के साथ निजी क्षेत्र के द्वारा सीमित उत्पादन ही कर पाना है। मांग और पूर्ति में कमी के कारण कालाबाजारी की समस्या का पैदा होना भी है। भारत में नगरीय विकास के कारक। भारत में नगरों के विकास के अनेक कारण हैं। नंबर 1, कृषि में क्रांति। जब से कृषि के क्षेत्र में अधिक पैदावार के बीज, खाद, सिंचाई के साधनों में विकास, बिजली तथा मशीनों का प्रयोग बढ़ा है, तब से खेती के कार्य में श्रमिकों की संख्या घटी है, जिससे गांव में बेरोजगारी बढ़ी है। इन बेरोजगार लोगों ने नगरों की ओर प्रवासन किया है। इससे नगरों की जनसंख्या और जनघनत्व में वृद्धि हुई है। इससे नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। नंबर 2, जनसंख्या में वृद्धि। गांव में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रही है। भूमि पर अधिक दबाव पड़ना, खेती की भूमिका का जनसंख्या में वृद्धि के कारण कम पड़ना, ग्रामीणों को अपने गांवों को छोड़कर नगरों की ओर व्यवसाय की खोज में जाना आदि कारक से नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। नंबर 3, उद्योग धंधे। उद्योग धंधों ने नगरों के विकास को तेज किया है। एक स्थान पर मशीनीकरण के कारण उद्योगों का केंद्रीकरण हो गया है। एक स्थान पर अनेक कल कारखाने खुले हैं। औद्योगिकरण जहां जहां हुए वहां पर जनसंख्या भी बढ़ी है। धीरे धीरे ये स्थान कस्बे, नगर और महानगर बन गए। नंबर 4, व्यापार और वाणिज्य। जहां जहां व्यापार और वाणिज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे जनसंख्या तथा जनघनत्व बढ़ा और बड़े नगर बन गए। इन केंद्रों में आसपास के गांव के लोग आकर के बस गए। नंबर 5, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। जो स्थान मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से करते हैं, वह स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, समतल भूमि होती है, सिंचाई के साधन होते हैं, अर्थात भौगोलिक पर्यावरण अनुकूल होता है। वहां मानव की सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। मानव वहां पर जाकर बस जाता है। धीरे धीरे ये स्थान नगर का रूप धारण कर लेते हैं। नंबर 6, यातायात एवं संचार के साधन। जो स्थान समतल थे, आवागमन के लिए सुगम थे, आसपास के गांवों तथा क्षेत्रों से लोग सरलता से आ जा सकते थे, वे स्थान नगरों में विकसित हो गए। सड़क, मोटर, रेल, वायुयान, जहाज आदि आधुनिक यातायात के साधनों ने भी नगरों के विकास में योगदान दिया है। इन साधनों से लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। नंबर 7, सांस्कृतिक कारक। धार्मिक, शैक्षिक, खेलकूद आदि के कारण भी नगरों का विकास हुआ है। जब कोई स्थान तीर्थ स्थल बन जाता है, उसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है और वहां पर तीर्थ यात्री आने लगते हैं और वह स्थान धीरे धीरे नगर में विकसित हो जाता है। भारत में काशी, गया, पुरी, अजमेर आदि इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार शिक्षण संस्थाएं भी शिक्षा के महत्व के कारण नगर बन जाते हैं। ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया व बनारस आदि शिक्षा के केंद्र के कारण भी महत्वपूर्ण हैं। राजनीतिक कारक। राजा, महाराजा, राज सत्ताधारी अपने केंद्र सुरक्षित स्थान पर बनाते हैं, प्रदेश या प्रांत के बीच में बनाते हैं। राजनीतिक सत्ता होने के कारण ऐसे स्थानों पर सभी प्रमुख मुख्यालय होते हैं। सेना अधिक संख्या में रखी जाती है व राजधानी बन जाती है। इन स्थानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। ये स्थान अन्य स्थानों की तुलना में तेजी से नगर और महानगर बनते हैं। दिल्ली, जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़ इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा की भावना। गांवों की तुलना में नगरों में अनेक सुख सुविधाएं होती हैं। व्यवसायों की बहुलता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, न्यायालय, डाक व तार, बैंक, ऋण आदि की सुविधा होने के कारण सभी नगरों में रहना बसना चाहते हैं। वहां व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा का अनुभव होता है। ये सुविधाएं नगरों का विकास करने में विशेष प्रभाव डालती हैं। लास्ट पॉइंट, मनोवैज्ञानिक कारक।
ऐसे अनेक मनोवैज्ञानिक कारक है जो नगरों में होते हैं और व्यक्ति उनसे आकर्षित होकर नगर में बसना चाहता है। ये कारक है भौतिक सुख सुविधाएं, आधुनिक फैशन, नवीनतम जीवन शैली, अत्याधुनिक मनोरंजन के साधन, होटल, क्लब, सिनेमाघर, वस्त्र, आभूषण, मकान, हॉस्पिटल्स इत्यादि। भारतीय समाज पर नगरीकरण के प्रभाव। भारतीय समाज पर नगरीकरण के निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं। नंबर 1 है विवाह पर प्रभाव। नगरीकरण ने हिंदू विवाह के उद्देश्यों तथा प्रथाओं को बदला है। विवाह का उद्देश्य अब धर्म न होकर रति हो गया है। विधवा पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद, अंतर जातीय विवाह अधिक होने लगे हैं। प्रेम विवाहों का प्रचलन भी बढ़ने लगा है। नगरीकरण ने नातेदारी के संबंधों को शिथिल कर दिया है। नंबर 2 परिवार पर प्रभाव। नगरीकरण ने परंपरागत संयुक्त परिवारों को एकाकी परिवारों में बदला है। इस प्रकार नगर नगरीकरण तथा नगरवाद के प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार का ढांचा और कार्य एकाकी परिवार के ढांचे और कार्यों में बदल रहे हैं। नंबर 3 जाति प्रथा पर प्रभाव। नगरों में जाति के विभिन्न प्रतिबंधों में शिथिलता आई है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी पसंद का व्यवसाय करने लगा है। विवाह बाहर की जातियों में होने लगे हैं। नगरों में जाति पंचायत कम महत्वपूर्ण है। खान पान संबंधी प्रतिबंध भी खत्म हो गए हैं। व्यक्ति अपने गुणों के द्वारा प्रस्थिति को प्राप्त करने लगा है। नगरीकरण ने प्रस्थिति को प्रदत्त से अर्जित में बदल दिया है। नंबर 4 स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। नगरीकरण में स्त्रियों की स्थिति को पुरुषों के बराबर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगरों में स्त्रियां घरों की चार दीवारी से बाहर आ गई है, उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, स्वयं नौकरी, व्यापार तथा राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करती है। नगरों में पर्दा प्रथा काफी कम हो गया है। बाल विवाह की प्रथा नगरों में देखने को कम मिलती है। प्रेम विवाह, विधवा पुनर्विवाह, अंतर जातीय विवाहों का प्रतिशत दिन प्रतिदिन नगरों में बढ़ता ही जा रहा है। नंबर 5 सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन। नगरों में जाति के बंधन शिथिल हो गए हैं। व्यक्ति अपने गुणों, मेहनत, ईमानदारी, शिक्षा, लगन आदि के द्वारा अपनी परिस्थिति सुधार कर उच्च वर्ग में जा सकता है। नंबर 6 अन्य परिवर्तन। नगरीकरण के द्वारा समाज के अन्य अनेक क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुए हैं। नगर का व्यक्ति विकास करता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, वह कम अंधविश्वासी होता है। धार्मिक दृष्टि से भी वह आस्तिक कम और वैज्ञानिक विचारधारा वाला अधिक बन जाता है। नए नए परिवर्तनों का वह स्वागत करता है। सामाजिक नियंत्रण के प्राथमिक, अनौपचारिक और प्रत्यक्ष साधनों के स्थान पर नगरों में द्वितीयक, औपचारिक, अप्रत्यक्ष, संगठित साधन होते हैं। धर्म के स्थान पर सरकार, पुलिस, कोतवाली, न्यायालय, सेना आदि के द्वारा नगरों में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे जाता है। नगरीकरण के भारतीय समाज पर अनेक प्रभाव पड़े हैं। धन्यवाद।